सायली और सचिन की सुप्रिया काकी ने करी घनघोर बेइज्जती। रिया की कैसे हुई घर वापसी। देखिए उड़ने की आशा जहां रोशनी, सचिन, सायली और कृष के रिश्तों की उलझी डोर दिल को छू जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। रोशनी की मां एकदम चौंक जाती है जब सचिन यह कहता है कि हम तुम दोनों को गणपति के लिए ले जाने आए हैं। वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम है और हम अभी तो आए हैं। लेकिन कृष मासूमियत से कहता है, चलो ना दादी, हम चलते हैं। वो अपनी दादी को आंखों से इशारा कर रही होती है कि मना कर दे, लेकिन बच्चा जिद करता है। सायली धीरे से सचिन से कहती है कि पिछली बार जब काकी और कृष वहां आए थे तब काकू ने जो बर्ताव किया था, शायद उसी वजह से काकी हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। इस पर सचिन कहता है कि काकी, वो बात छोड़ दो ना, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, हम पूरा ख्याल रखेंगे। रोशनी की मां सोच में पड़ जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अब क्या जवाब दे। सच तो ये है कि ये लोग कृष से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो गई तो कल्याणी यानी रोशनी का राज खुल जाएगा। इसलिए वह कहती है, आप लोग कब से आए हो? मैं चाय पानी का देखती हूँ, मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ। सायली कहती है, मैं भी आपकी मदद करती हूँ अंदर, लेकिन वह मना कर देती है, नहीं नहीं, तुम यहीं रहो कृष के साथ। असल में वह रोशनी से बात करना चाहती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, सचिन और सायली बाहर कृष के साथ खेल रहे होते हैं। अंदर जाकर वो रोशनी को फोन करती है। रोशनी बेसब्री से कॉल का इंतजार कर रही होती है। कॉल आते ही वह चिल्ला उठती है, आई, कहाँ पे थी? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या सचिन और सायली वहां आए हैं? माँ जवाब देती है, हाँ वो यहीं पर हैं। ये सुनकर रोशनी घबरा जाती है। वह गुस्से में कहती है, इन लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं? और आई, तुझे गांव जाने की क्या जरूरत थी? माँ कहती है कि एफडी और बैंक का काम था, इसलिए आना पड़ा। तुझे बताया भी था। रोशनी बोलती है, तो फिर कृष को यहीं छोड़ जाती। माँ कहती है, मैं शिखा के पास ही छोड़ने वाली थी, लेकिन कृष ने साथ आने की जिद की। अब माँ कहती है कि सचिन और सायली हमें गणपति के लिए बुला रहे हैं। रोशनी और भी ज्यादा घबरा जाती है, कहती है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? क्यों मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हैं? फिर रोशनी अपनी माँ को एक आइडिया देती है, ऐसा बर्ताव कर उनके साथ कि वो कभी वापस ना आए, उन्हें ये एहसास हो कि उनका इस बच्चे से कोई हक नहीं है। माँ कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वो बाहर आती है और सायली और सचिन फिर से पूछते हैं, आप लोग चलेंगे ना हमारे साथ? तभी सुप्रिया काकी का रौद्र रूप सामने आता है। वह चिल्ला उठती है, आप लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? कृष कोई अनाथ नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। आप क्यों मेरा सहारा छीनने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैंने कहा कि मैं आपको कृष गोद देने के लिए तैयार हूँ? सचिन और सायली ये सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुप्रिया आगे कहती है, आप लोग किस हक से आते हो यहाँ और कृष से मिलते हो? उसके मन पर असर पड़ता है। उसकी माँ जिंदा है। सचिन धीरे से कहता है, माफ करना काकी, अगर बुरा लगा हो। इस पर सुप्रिया कहती है, काकी क्यों बोलते हो? मैं तुम्हारी काकी नहीं हूँ, रिश्ता मत जोड़ो। सायली फूट फूट कर रोने लगती है। सचिन उसे संभालता है। फिर सुप्रिया गुस्से में कहती है, एक बार इस बच्चे से तो पूछ लिया होता। चलो कृष, बता दो तुम किसके साथ जाना चाहते हो? कृष सोचने लगता है, उसे रोशनी की याद आती है। कैसे? वो कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर सचिन और सायली की भी याद आती है, लेकिन वह कहता है, मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना है। सचिन और सायली का दिल टूट जाता है। सुप्रिया उन्हें दरवाजा दिखाती है और साफ शब्दों में कहती है, अब कभी यहाँ मत आना। वो दोनों दरवाजे के सामने खड़े रह जाते हैं और सुप्रिया उनके सामने दरवाजा बंद कर देती है। अंदर आकर वो भी उदास हो जाती है, लेकिन जानती है कि ये सब कुछ उसे अपनी बेटी रोशनी के लिए करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रिया के घर पर उसके माँ बाप बात कर रहे होते हैं। पिता पूछते हैं, रिया कहाँ है? माँ कहती है, जब से आई है बस कमरे में है, बताती भी नहीं कि यहाँ क्यों आई है। पिता कहते हैं, अब हम इस बात को मुद्दा बनाएंगे और उसे यहीं रोक कर रखेंगे। तभी आकाश वहां आता है। माँ बाप उसे देखकर कहते हैं, आओ बेटा, कैसे आना हुआ? आकाश कहता है, मैं रिया से मिलने आया हूँ, क्या मिल सकता हूँ? वो लोग कहते हैं, हाँ हाँ, वो अपने कमरे में है। आकाश रिया के कमरे में जाता है और देखता है कि उसे बुखार है। वो कहता है, रिया सॉरी, लेकिन रिया नाराज है। अब तुम्हें वक्त मिला, जब मैं तुम्हें कॉल कर रही थी तब तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? आकाश कहता है, मैं लगातार मैसेज कर रहा था, कॉल कर रहा था,
लेकिन तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया। प्रिया कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वहीं दूसरी ओर सचिन और सायली वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में सायली रो रही होती है। सचिन उसके आंसू देखता है, गाड़ी रोकता है और कहता है, मुंह धो ले, जो हुआ उसे भूल जा। सायली कहती है, मैंने कृष को अपने बच्चे से ज्यादा प्यार किया, लेकिन क्यों किया? अपना बच्चा क्यों नहीं किया? सचिन कहता है, जाने दे, छोड़ना, बुरा मत मान। इतने में सायली का फोन बजता है। सचिन उसे फोन पकड़ाता है। रेणुका का फोन होता है। वो कहती है, अरे पूजा का टाइम हो गया और तू अभी तक घर नहीं आई। डांस स्कूल से आ गई हूं मैं, लेकिन तू महारानी अभी तक घूम रही है। तू जानती है ना ये आखिरी पूजा है जो हमें साथ करनी है। सायली कहती है, हो काकू, मैं आ रही हूं। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और घर की ओर रवाना होते हैं। दिल में भारीपन लिए, आंखों में आंसुओं की परछाइयां लिए, सचिन और सायली अपने टूटे सपनों के साथ वापस लौटते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया और आकाश के रिश्ते में भी दूरी साफ दिखाई देती है। जब दिल की राहें उलझती हैं, तब हर रिश्ता एक इम्तिहान बन जाता है। देखिए उड़ने की आशा, जहां हर किरदार अपने सपनों, रिश्तों और सच्चाइयों के बीच जूझ रहा है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुम जाओ यहाँ से। रिया के इन तीखे शब्दों के बाद भी आकाश और रिया के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक जारी रहती है। वो तकरार भी प्यारी लगती है जब उसमें प्यार छिपा हो। आकाश रिया को मनाने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार वह कामयाब हो जाता है। एक प्यारी सी रिंग निकालकर वह रिया को देता है। रिया चौंक कर पूछती है, ये रिंग? आकाश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, आज मैंने जो कॉर्पोरेट ऑर्डर पूरा किया, उससे जो कैश मिला, उसी से ये लिया तुम्हारे लिए। रिया थोड़ा तंज कसते हुए कहती है, ये तो तुम मुझे ब्राइब दे रहे हो। आकाश मुस्कुराकर जवाब देता है, पत्नी के लिए कभी कभी ब्राइब भी चलता है ना। और फिर रिया का चेहरा खिल उठता है। वह उसकी बातों में आ जाती है और मान जाती है। अब वो दोनों घर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही आकाश उसे गले लगाता है, रिया चुटकी लेते हुए कहती है, मुझसे दूर रहो, मुझे कोल्ड और फीवर है। आकाश हल्के से हंसते हुए कहता है, ठीक है ना, अगर मुझे हुआ भी तो तुम हो ना, मेरी बाइक की तरह मेरा ध्यान रखने के लिए। और दोनों खुशी खुशी घर की ओर निकलने लगते हैं। दूसरी ओर सचिन और सायली गाड़ी में बैठे घर लौट रहे होते हैं। सचिन सायली की तरफ देखता है, जो उदासी में खोई होती है। वो रेडियो पर एक गाना लगाता है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, और फिर कहता है, तू बुरा मत मान जो काकी ने कहा, तू बस अपनी उड़ान पर ध्यान दे। मैं चाहता हूं तू कभी हार न माने, हमेशा अपने मंजिल की तरफ बढ़ती रहे। इसी दौरान तेजस अपने शोरूम में खड़ा कुछ फाइलें देख रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और तावड़े अपने आदमियों के साथ वहां घुस जाता है। वो आदमियों को आदेश देता है, उठाओ सारा सामान। तेजस हड़बड़ाकर कहता है, तावड़े साहब क्या कर रहे हो आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन कोई नहीं सुनता। फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, हर चीज उठाकर थैलों में डाली जा रही होती है। तेजस गिड़गिड़ाता है, ये शोरूम मेरा है। लेकिन तावड़े कहता है, अब ये मेरा है। तू किश्त नहीं भरता तो सामान उठेगा ही। और फिर अपने स्टाफ को आदेश देता है, इसे बाहर निकालो। स्टाफ तेजस को खींचते हुए बाहर निकाल देता है। तेजस गिरता है और तभी उसकी आंख खुलती है। पसीने से तरबतर तेजस समझ जाता है कि ये एक सपना था। लेकिन डर अभी बाकी है, क्योंकि ये सपना कभी भी हकीकत बन सकता है। तेजस तेजी से अपने जूते पहनता है और पैसे की व्यवस्था के लिए बाहर निकलता है। दूसरी तरफ रिया और आकाश अपना बैग लेकर नीचे आते हैं। जॉय और ममता दोनों उन्हें देखकर चौंकते हैं। अरे, अब आए हो तो कुछ दिन रहो ना। लेकिन आकाश कहता है, आज घर में पूजा है और आखिरी दिन है। लक्ष्मी को तो घर में ही होना चाहिए ना। और फिर दोनों उन्हें बाय कहकर निकल जाते हैं। उधर तेजस वॉशरूम में भागता है। जैसे ही वह सिंक खोलता है, उसमें से गर्म पानी आता है। वह चौंकता है, गर्म पानी कहां से आ रहा है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, तावड़े। डरते डरते वो कॉल उठाता है। तावड़े उसे धमकी देता है, तेरी अभी तक पैसों की अरेंजमेंट नहीं हुई। तू सोच रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? तेरा घर, तेरी बीवी का पार्लर और तेरा शोरूम सब मुझे पता है। कहीं से भी वसूल लूंगा। ये आखिरी बार है जब मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। तेजस कांप जाता है। उसे लगता है अगर ये बाबू तक बात पहुंची तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। खुद से बुदबुदाते हुए वह कहता है, नहीं, मुझे पैसों की अरेंजमेंट करनी ही होगी, वरना सब कुछ चला जाएगा। उधर रेणुका आराम कुर्सी पर बैठी सायली का इंतजार कर रही होती है।
जैसे ही सचिन और सायली घर पहुंचते हैं, रेणुका फट पड़ती है, आ गई महारानी। इतनी देर से भटक रही थी। यहाँ पूजा करनी है, प्रसाद कौन बनाएगा? परेश उसे शांत करने की कोशिश करता है। पहले दिन सायली और तूने मिलकर सब कुछ किया था, अब तक सायली ही सब कुछ संभाल रही है। लेकिन रेणुका नाराज रहती है, तुम हमेशा उसी की साइड लोगे। उसी समय रोशनी वहां आ जाती है। वो अंदर से खुश हो रही होती है कि उसकी मां के बाद अब रेणुका भी सायली को सुनाने में लगी है। उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। रेणुका बोल रही होती है, इसको तो बस घर से बाहर जाने की आदत है, घर में रहकर कुछ काम तो करती नहीं। उसी पल तेजस भी वहां आ जाता है। परेश कहता है, चलो पूजा शुरू करते हैं, लेकिन तीनों बहुएं होनी चाहिए। रिया कहाँ है? सब चुप हो जाते हैं। परेश फिर पूछता है, कोई बताएगा रिया कहाँ है? रेणुका फिर चुभता हुआ ताना देती है, तुम्हारी लाडली बहू तो अमीरी का बुखार लेकर चली गई। मैंने सबको मना किया था कि उसे लेने मत जाना। तभी दरवाजे पर रिया और आकाश खड़े दिखाई देते हैं। रिया कहती है, अंकल मैं यही हूँ। परेश, सचिन, सायली सब खुशी से भर जाते हैं। रेणुका चौंक जाती है क्योंकि उसकी बातों के बावजूद आकाश रिया को मना कर ले आया। परेश कहता है, बेटा झगड़ा हुआ था, पर घर मत छोड़ो। रिया कहती है, यस अंकल। लेकिन रेणुका फिर भी नहीं रुकती, कहती है, मुझसे कोई सलाह नहीं ली, बस बैग उठाकर निकल जाते हैं। इस पर रिया भड़क जाती है, आंटी आप क्या जज हो जो हर फैसले पर आपकी मोहर चाहिए? रेणुका की आंखें फैल जाती हैं। सायली मुस्कुराकर कहती है, सही है। मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, सुलझ भी जाते हैं, लेकिन तभी तेजस बीच में कूद पड़ता है। ये समझ नहीं आता कि उसे इस बहस में कूदने की जरूरत क्या थी। सचिन झुंझलाकर कहता है, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मारूं क्या? रिया सायली की ओर देखती है, जो अभी भी उदास है। वह पूछती है, सायली वेणी आपको क्या हुआ? आप इतनी चुप क्यों हैं? सचिन भी सायली की तरफ देखता है, लेकिन चुप रहता है। उधर रोशनी जो ये सब देख रही होती है, सायली से नजरें चुराकर मन में सोचती है, सॉरी सायली, आज के दिन तुम्हें बुरा महसूस करवाने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुम लोग मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर वो जोर से कहती है, हमारा भी झगड़ा होता है तेजस से, लेकिन मैंने कभी मायके नहीं जाया। इस पर सचिन गुस्से में फौरन बोलता है, मायके जाने के लिए मायका होना चाहिए। ये सुनते ही रोशनी चौंक जाती है और सचिन की तरफ देखती है, जो अब गुस्से से उसकी ओर घूर रहा होता है। क्या ये रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? क्या सायली को उसका अधिकार मिलेगा? जानने के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा। पूरा सच जानने और आगे की कहानी के लिए पूरा एपिसोड देखना न भूलें।